फिल्म इंडस्ट्री में कई बार हमने देखा है कि कैसे कुछ लोग अपने करियर के पीक पर होते हैं और तभी वो अपने उस करियर में बहुत बड़ा बदलाव कर देते हैं। ऐसा ही कुछ किया था हमारी इंडस्ट्री की लेजेंडरी प्लेबैक सिंगर अनुराधा पौडवाल ने। 90s में और 80s में अनुराधा पौडवाल एक बहुत बड़ा नाम थी। इनफैक्ट 90s में तो वो टॉप की प्लेबैक सिंगर थी। हालांकि काम वो इंडस्ट्री में लंबे समय से कर रही थी, लेकिन लता मंगेशकर को उनका स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर माना जाता था और तब ये भी कहा जाता था कि जो म्यूज़िक डायरेक्टर्स अनुराधा पौडवाल को लिया करते थे, लता मंगेशकर अपनी मोनोपोली बनाए रखने के लिए उन म्यूज़िक डायरेक्टर्स को बॉयकॉट कर देती थी। इसीलिए म्यूज़िक डायरेक्टर्स भी डरते थे कि अनुराधा पौडवाल के साथ काम करेंगे तो लता जी हमारे लिए नहीं गाएगी। लेकिन 90s में जैसे ही अनुराधा पौडवाल को टी सीरीज़ का साथ मिला, अनुराधा पौडवाल ने जम के गाने गाए, उनके गाने सुपर हिट भी हुए और वो एकदम टॉप पर चली गई। यही वो टाइम था जब अनुराधा पौडवाल इंजॉय कर सकती थी अपनी सक्सेस, लेकिन तभी उन्होंने फिल्मी गाने गाना ही छोड़ दिया और अपना रुख भजन की तरफ कर दिया। इसके पीछे कई सारे कारण अब तक सामने आए थे कि गुलशन कुमार की डेथ हुई थी, उनका दोनों का काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप था। अनुराधा पौडवाल को बहुत हर्ट हुआ था। इस इंसिडेंट के बाद उन्हें बहुत बड़ा सदमा लगा और उन्होंने अपना पूरा जीवन भजन को दे दिया। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि गुलशन कुमार के जाने के बाद टी सीरीज़ में सबसे बड़ी और सबसे सीनियर मेंबर जो है वो अनुराधा पौडवाल ही बची थी। ऐसे में उनको हटाना बहुत ज़रूरी था। और एक टाइम पर अनुराधा पौडवाल ने खुद ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि कैसे जब आपसे जूनियर लोग जिनको म्यूज़िक की समझ नहीं, वो आपको बताने लगे कि ऐसे नहीं ऐसे गाओ, इस शब्द को ये नहीं ये कहो, तो फिर अजीब लगता है। और तब उन्होंने ये डिसीजन लिया। अब एक बार फिर से अनुराधा पौडवाल को ये सवाल पूछा गया। कपिल शर्मा शो में एज अ गेस्ट वो आई थी। वहीं पर उनसे जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि वो इनसिक्योर हो गई थी। एक्चुअली एक वो दौर आने लगा था जब प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स और एक्टर्स अपनी मर्जी के प्लेबैक सिंगर को रखा करते थे। कई बार ऐसा भी होता था कि जब एक प्लेबैक सिंगर से गाना गवा दिया और उस गाने को नहीं रखा गया फिल्म में और उस गाने को रिप्लेस कर दिया गया। यही कुछ इनसिक्योरिटीज़ थी जिससे अनुराधा पौडवाल को डर लगने लगा कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसीलिए कोई उन्हें रिजेक्ट करे उससे पहले ही उन्होंने फिल्मी गाने गाना ही बंद कर दिया और अपनी लाइफ को भजन को डेडिकेट कर दिया। उनका कहना था कि भजन में मैं लिप्त थी और मुझे भजन गाना बहुत अच्छा लगता था और इसीलिए उन्होंने अपने सुनहरे करियर को पीक टाइम पर छोड़ दिया था।